दूसरी जानिब सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं कि सियासी ताबूत अदालत से ही निकलेंगे। हुकूमत एपीसी बुलाकर निगरान हुकूमत का ऐलान कर दे। शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया। शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मौसम बदल रहा है, लगता है रुत भी बदलने वाली है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की गई सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत एपीसी बुलाए और उसके बाद निगरान हुकूमत का ऐलान कर दे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि हुकूमत अपना म्यार और वकार खो चुकी है। 20 करोड़ अवाम की दुआओं से चोर अंजाम को पहुंचेंगे। अदलिया पर पूरा यकीन है। सुप्रीम कोर्ट अवाम की उमंगों की आखिरी निशानी है। उनका कहना था कि दुनिया में हुकूमत और 20 करोड़ अवाम की रुसवाई हुई, इस तरह ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत एपीसी बुलाकर निगरान हुकूमत का ऐलान करे। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये आगे नहीं जा सकता। बेहतर है एपीसी बुलाए, निगरान हुकूमत का फैसला करे, इलेक्शन करें और दाल पे ऐन हो जाए। शेख रशीद का कहना था कि पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हुक्मरानों के ताबूत निकलेंगे। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत की बौखलाहट का सबूत वकील की तब्दीली है। मौसम बदल रहा है, लगता है रुत बदलने वाली है। मौसम बदल रहा है और वकील बदल चुके हैं, लगता है रुत बदलने वाली है। लाहौर से खबर दें, जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग से मुतासरा हिस्से से लोगों को निकाल लिया गया है। आपको लाहौर से आगाह कर रहे हैं, जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग से मुतासरा हिस्से से लोगों को निकाल लिया गया है और रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। इमदादी काम इस वक्त जारी है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से, जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। आग जहां पर लगी है वहां पर इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और मुतासरा हिस्से में जो लोग मौजूद थे उनको भी फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आग को बुझा रही हैं। दूसरी जानिब आग से मुतासिरा जो इलाका है, जो बेसमेंट है, जो हिस्सा है, वहां से लोगों को निकालने का अमल भी इस वक्त जारी है। लाहौर से आपको आगाह कर रहे हैं, जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और वहां पर मौजूद लोगों को निकाला जा रहा है। आग से मुतासरा हिस्से से लोगों को निकाल लिया गया है, यह भी बताया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर के जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग से मुतासरा हिस्से से लोगों को निकाल लिया गया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं लाहौर से, जहां पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। जनरल अस्पताल की बेसमेंट में ये आग लगी है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो आग बुझाने का काम कर रही हैं और दीगर टीमों को भी तलब किया गया है। किस किस्म की आग है और इसकी नोयत कैसी है, क्यों लगी है, ताहाल कोई वजूहात सामने नहीं आ सकी। इब्तिदाई मालूमात है जिनके मुताबिक जनरल अस्पताल की बेसमेंट में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। कितने बड़े पैमाने पर यह आग लगी है ताहाल मालूम नहीं हो सका, लेकिन फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं और वो आग को बुझाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आग से मुतासरा हिस्सा है जो बेसमेंट का, वहां से लोगों को निकाल भी लिया गया है और मुतासरा लोगों को निकालने का अमल इस वक्त जारी भी है। और यह मनाजिर आप देख सकते हैं, जिस पाइप के साथ इस आग को बुझाया जा रहा था, पानी की पाइप जो यूज की जा रही थी रेस्क्यू टीमों की तरफ से, वो भी फट गई है। ये भी इंतजामिया के नाकारा सिस्टम का एक मुंह बोलता सबूत है। यहां पर 8 गाड़ियों को तलब किया गया है। आग बुझाने का सिलसिला जारी है। बेसमेंट में पार्किंग भी नजर आ रही है, गाड़ियां हैं और यहां पर जो लोग मौजूद थे, कहा यह जा रहा है कि उनको भी निकाल लिया गया है। ताहम अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। लाहौर का जनरल अस्पताल है, बेसमेंट में आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू टीमों की तरफ से कोशिशें जारी हैं और ये 8 गाड़ियां यहां पर तलब की गई हैं। पाइप जिसके जरिए से आग को बुझाया जा रहा है वो भी फट गया है। कराची से खबर दें कि गुज़िश्ता माह इकबाल मार्केट के इलाके
से गिरफ्तार होने वाले कलअदम तंजीम के दहशत गर्दों की इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ्तार होने वाले 5 दहशत गर्द वारदातों के लिए वजीरिस्तान से असलहा स्मगल करते थे। मुलजिमान ने शहरियत हासिल करने के लिए नादरा से राब्ता भी किया था। आपको आगाह कर रहे हैं कराची से, जहां पर गुज़िश्ता माह इकबाल मार्केट के इलाके से गिरफ्तार होने वाले कलअदम तंजीम के दहशत गर्दों की इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ्तार होने वाले 5 दहशत गर्द वारदातों के लिए वजीरिस्तान से असलहा स्मगल करते थे। इन मुलजिमान ने शहरियत हासिल करने के लिए नादरा से भी राबता कर रखा था। कराची में ये वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता माह इकबाल मार्केट के इलाके से इनको गिरफ्तार किया गया था और कलअदम तंजीम के ये दहशतगर्द हैं जिनकी इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल हुई और वहां पर अहम इंकशाफात भी सामने आए। तफसीलात लेंगे फिजान जलील से। फिजान, बताएगा क्या कहा गया इनकी जानिब से? जी बिल्कुल, ये कालाधन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द हैं जिनको गुज़िश्ता माह कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए जो है वो इकबाल मार्केट के करीब कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया था। तहम इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये 5 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक कालाधन तंजीम से, इन्होंने औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में दाइश की चौकिंग करी, तखरीबकारी के लिए वारदात अंजाम देने के लिए वजीरिस्तान से मुतादिद बार असला स्मगल करने में कामयाब हुआ। उसके अलावा यहाँ पर शहरियत हासिल करने के लिए इन्होंने नादरा से भी राब्ता किया। तहम मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असला बरामद किया गया। इसके अलावा इन्होंने मुतादिद कत्ल की वारदातें भी बताई जाती हैं जो कि औरंगी टाउन के इलाकों में जो है वो अंजाम दी है। तमाम इनके खिलाफ 5 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने के बाद इनके कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद किया गया था, जबकि गिरफ्तारी के खौफ से ये 5 दहशतगर्द जब मुलाकात किया करते थे तो मुलाकात के लिए जो मुकाम का इंतखाब किया करते थे वो कब्रिस्तान हुआ करता था। ऐसा कहना है जराए का। मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। तमाम इनके कब्जे से धमाकेदार मवाद भी बरामद किया गया था। जी शुक्रिया आपका फिजान जलील, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में अरशद पप्पू में तेहरे कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत में लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच और दीगर मुलजिमान की अदम पेशी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है। अदालत ने मुकदमे की जेल मुंतकली के लिए महकमा दाखिला को एक बार फिर खत लिख दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में अरशद पप्पू में तेहरे कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत में लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच और दीगर मुलजिमान की अदम पेशी पर अदालत ने इजहार बरहमी भी किया। मजीद क्या कार्रवाई रही ये बताएंगे मोहम्मद इरफान। बताएगा इस हवाले से मजीद। हाजी बिल्कुल, दहशतगर्दी की अदालत में आज अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत हुई थी, जबकि आज अदालत में एक बार फिर मुलजिमान को पेश न किया जा सका, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। अदालत ने एक बार फिर जो है दाखिला को खत लिख दिया है कि जो बदमा जेर इल्तिवा का शिकार हो रहा है, बदमा जेल मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब जेल बाम की जानिब से यही कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के बाद मुलजिमान को पेश नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एक बार फिर महकमा दाखिला को खत लिख दिया है कि अरशद पप्पू कत्ल केस का मामला जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने समाअत 19 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। जी 19 जनवरी तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। मोहम्मद इरफान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के जिना अस्पताल में मरीजा की हलाकत के वाक़े पर वजीर आला पंजाब ने सख्त एक्शन ले लिया। वजीर आला ने एमएस को मुअत्तल करते हुए दीगर मुतालिका अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि फराइज से गफलत बरतने वालों को मिसाल बना देंगे। लाहौर में वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें जिना अस्पताल में कसूर की रिहायशी मरीजा के जाबहक होने के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। लाहौर में वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें जनाह अस्पताल में कसूर की रिहायशी मरीजा के जाबहक होने के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आला पंजाब ने मुनासिब इलाज मुआवजे न मिलने पर मरीजा के जाबहक होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अफसोसनाक वाक़े पर एमएस जनाह अस्पताल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि जिम्मेदार डॉक्टर्स और दीगर अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरीजा को फर्श पर लिटाना बदतरीन नाअहली है, फराइज से गफलत बरतने वालों को मिसाल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अवाम की खिदमत के लिए अफसरान को ईमानदारी से काम करना होगा। सिंध हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक मुराद अली शाह की जेर सदारत महकमा सेहत का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी।
उन्होंने महकमे की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। मुराद अली शाह ने अवाम की खिदमत के लिए अफसरान को ईमानदारी से काम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। अवामी फलाह के कामों में ताखीर को साजिश समझा जाएगा। सरकारी कामों में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट और महकमा वर्कर्स की कारकर्दगी पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया। और अब आपको बताएं कि कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म है। ऑयल टैंकर्स ने पेट्रोल पंप को पेट्रोल और डीजल फराहम करना शुरू कर दिया है। हड़ताल वज़ीर आला बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर खत्म कर दी गई है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। ऑयल टैंकर्स ने पेट्रोल पंप्स को अब पेट्रोल और डीजल फराहम करना भी शुरू कर दिया है। हड़ताल वज़ीर आला बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर खत्म कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम तरीन खबर देंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सीपैक से मुतालिक मुश्तरका ताउन कमेटी के छठे इजलास पर ब्रीफिंग। 300 मेगावाट तवानाई मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, जिसमें सीपैक से मुतालिक मुश्तरका ताउन कमेटी के छठे इजलास पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और गुजरांवाला से आपको खबर दें कि तुर्की में नौजवानों का अगवा, इस हवाले से कार्रवाइयां की गई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। आपको आगाह करें कि तुर्की में नौजवानों का अगवा, 3 नौजवानों को अगवा किया गया, जिसकी वीडियो सामने आई और एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। राना आमिर हमारे साथ मौजूद है। राना आमिर, बताइएगा, इनको अदालत में पेश किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, FIA ने जो कल गुज़श्ता रोज तुर्की में अगवा नौजवानों के केस में 3 एजेंटों अफजाल सुहेल लुकमान को हिरासत में लिया था, आज FIA ने उन्हें मुकामी अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत से उन्होंने इस बात की थी कि मुल्ज़मान की मजीद तफ्तीश करनी है, इसलिए इनका रिमांड दिया जाए। जिस पर जो फाजिल अदालत के जज हैं उन्होंने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर तीनों मुल्ज़मान अफजाल सुहेल और लुकमान को FIA के हवाले कर दिया है। जी शुक्रिया राना आमिर, गुजरांवाला से आगाह कर रहे थे।